दोस्तों, किसी भी बीमारी को ढूंढने के लिए ब्लड टेस्ट एक सबसे अच्छा तरीका होता है। पहले के जमाने में क्या था कि ब्लड टेस्ट नहीं कराए जाते, ना इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होती थी। आज के दिन बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है, ब्लड टेस्ट ही बहुत जल्दी उनका रिजल्ट आता है। अब ब्लड टेस्ट कौन कौन से कराएं और किस कंडीशन में कराएं? देखो, अगर आप बिल्कुल पूरी तरह स्वस्थ हैं और आप देखना चाहते हैं, अपनी हेल्थ का अपडेट लेना चाहते हैं, तो 13 साल से लेकर 20 साल के बीच की मैं बात करूंगा, एक बार ब्लड टेस्ट करवा लेना बहुत जरूरी है। वो भी बड़े वाला पैकेज जिसमें आता है सीबीसी, आरएफटी, एलएफटी, लिपिड, कैल्शियम, शुगर, विटामिन डी, विटामिन बी12, आयरन प्रोफाइल, HbA1c जिसमें 3 महीने का शुगर देखा जाता है, EGFR, GGT। ये टेस्ट हो गए किडनी के, लीवर के, हार्ट के, कैल्शियम के। ये टेस्ट 13 से 20 साल के बीच में अगर आप बिल्कुल स्वस्थ है, नॉर्मल है, तो एक बार तो आपको जरूर करवा लेना चाहिए। अब बात आती है 20 साल के बाद की। जब 20 साल से ऊपर उम्र चली जाती है तो देखो 6 महीने में एक बार तो आपको करवाना चाहिए छोटा पैकेज जिसको बोलते हैं सीबीसी, आरएफटी, एलएफटी, लिपिड, कैल्शियम, शुगर, सोडियम, पोटासियम, क्लोराइड, फास्फोरस, EGFR और GGT। ये टेस्ट एक छोटा पैकेज होता है जिसमें किडनी, लीवर, हार्ट, कैल्शियम, शुगर, ऐसे ऐसे सारे टेस्ट हैं। ठीक है, और साल में एक बार करवाना चाहिए जो बड़े वाला टेस्ट मैंने पहले बताया था, जिसमें सीबीसी, आरएफटी, एलएफटी, लिपिड, कैल्शियम, शुगर, विटामिन डी, बी, थायराइड, आयरन प्रोफाइल, EGFR, GGT, ये सारे टेस्ट आते हैं। ठीक है, तो ये कराना चाहिए साल में एक बार। 40 साल की उम्र तक, यानी कि 20 साल से लेकर 40 साल की उम्र तक 6 महीने में एक बार टेस्ट करवाते रहना चाहिए। अब आगे 40 साल से ऊपर वाली बात। देखो, अब हम मेल और फीमेल की बात करेंगे। ठीक है, देखो, मान लो 40 साल से थोड़ा सा पहले आ जाओ, फीमेल की बात करेंगे। 40 साल से थोड़ा पहले फीमेल की बात करेंगे। जब शादी होती है, मैरिज होती है या फिर अनमैरिड होती, फीमेल की बात करेंगे यहां पे, तो उसको पेप समीर 30 साल के बाद, आफ्टर 30 साल के बाद उसको पेप समीर साथ में ऐड करवा लेना चाहिए। जो मैंने टेस्ट बताए हैं, बड़ा पैकेज साल में एक बार और छोटा पैकेज 6 महीने में एक बार, और पेप समीर किसी गायनिकोलॉजी से आपने करवा लेना चाहिए साल में एक बार, या फिर आपका नॉर्मल आता है तो आप 2-3 साल में एक बार भी करवा सकते हैं। अब बात आती है 40 साल के बाद। देखो, पेप समीर तो फीमेल ने करवाना ही है, ठीक है, वो तो जरूरी मैंडेटरी है। मान लो कोई लैब टेक्नीशियन आपके घर में आता है, आपने कौन से टेस्ट कराने हैं? आप 40 साल से ऊपर की आपकी एज है, देखो आपने करवाने चाहिए वही, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अगर फुल पैकेज कराते हैं तो फुल पैकेज के साथ एक PSA टेस्ट, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, ये कैंसर मार्कर होता है मेल के अंदर, ठीक है, और फीमेल के अंदर अलग से ऐड करवाना चाहिए CA125। ये भी कैंसर मार्कर होता है, ओवरी का जो कैंसर होता है ना, यूट्रस, तो उसको बोलते हैं। ये अलग से ऐड करवा लेना चाहिए बड़े वाले पैकेज में। बड़े वाले पैकेज में तो मैंने आपको बताया था टेस्ट कौन कौन सी, सीबीसी, आरएफटी, एलएफटी, लिपिड, कैल्शियम, शुगर, विटामिन डी, बी, थायराइड, आयरन प्रोफाइल, HbA1c और EGFR, GGT। इसके साथ में PSA टेस्ट, और फीमेल है तो CA125, फीमेल को पेप समीर भी टेस्ट करवा लेना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गए जो स्वस्थ आदमी थे जिसको प्रॉब्लम नहीं होती। अब आती है जिसको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मान लो किसी को भी किडनी की समस्या है, तो जब तक डॉक्टर दवाई देता है, मान लो 20 दिन का दवाई दिया है, महीने का दवाई दिया है, तो उसके बाद टेस्ट करवा के जाना होता है। हार्ट की प्रॉब्लम है, 3 महीने का दवाई दे दिया है, तो 3 महीने के बाद टेस्ट करवा के जाना होता है। अगर मान लो कोई डायबिटिक है तो 3 महीने तो दवाई खाने के बाद उसको टेस्ट करवा के जाना होता है। तो जब तक वो आपके पैरामीटर नॉर्मल नहीं आ जाते, जब तक आपने हर 3 महीने में, जैसा कि डॉक्टर ने आपको बोला है, टेस्ट करवा के डॉक्टर को दिखाना होता है। ये है प्रॉब्लम के हिसाब से। अब देखो, कई पेशेंट ऐसे भी होते हैं जिसकी दवाई बिल्कुल सेट होती है, डायबिटिक तो है लेकिन शुगर नॉर्मल है, मेल को प्रोस्टेट की प्रॉब्लम तो है लेकिन वो कंट्रोल में है, फीमेल को CA125 यानी कैंसर की प्रॉब्लम तो है लेकिन वो कंट्रोल में है। इसके अलावा जैसे हाथ पैर में दर्द हो जाता है, ठीक है, जिसको गठिया पाव बोलते हैं, तो जो बड़े वाला पैकेज होता है उसके अंदर आप ऐड करवा सकते हैं कौन कौन से टेस्ट। RA फैक्टर होता है, RA फैक्टर,
गठिया के लिए होता है। सीआरपी टेस्ट करवा सकते हैं, इन्फ्लेमेशन के लिए होता है। ये 2 टेस्ट ऐड करवा सकते हैं। इसके अलावा एंटी सीसीपी एंटीबॉडीज टेस्ट होता है, ठीक है। इन टेस्टों से पता चल जाता है कि आपको अर्थराइटिस यानी कि गठिया बाव की प्रॉब्लम तो नहीं है। मेल फीमेल दोनों कोई भी करवा सकता है, लेकिन कुछ टेस्ट मेल के लिए बिल्कुल अलग होते हैं, फीमेल के लिए बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि कौन से टेस्ट होते हैं, मेल के लिए बड़ा पैकेज और पीएसए ऐड करा लो, फीमेल के लिए बड़ा पैकेज और CA125 ऐड करा लो। हाँ, फीमेल के अंदर एक बात और बताना चाहूंगा, जब 40 साल के ऊपर की उम्र हो जाती है, जब मेनोपॉज का टाइम आता है, तो उस टाइम पे हार्मोनल टेस्ट कराने भी बहुत जरूरी होते हैं, जिसमें जैसे E2 आ जाता है, एस्ट्रोडल जिसको हार्मोन बोलते हैं, प्रोजेस्टेरोन होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है, जिसमें LH, FSH, प्रोलैक्टिन होता है। डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ये टेस्ट भी करवाने बेहद जरूरी हो जाते हैं। और हर साल में 5 साल में एक बार, जैसा कि डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद, अगर आपने आज तक नहीं करवाया तो 5-6 साल में एक बार अल्ट्रासाउंड तो जरूर करवा लेना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कहीं कोई स्टोन तो नहीं है बॉडी के अंदर। अगर स्टोन फॉर्मिंग है, अगर बनने लग रही है, तो फिर अर्ली स्टेज में आपको पता चल जाता है। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि जब हमें दर्द होना शुरू होता है, जब हमें पता चलता है, यानी कि अगर आप ठीक ठाक हो, आपने जिंदगी में आज तक अल्ट्रासाउंड नहीं कराया, तो अल्ट्रासाउंड आपने करवा लेना चाहिए। तो ये बहुत सारे टेस्ट हैं जो आपने लाइफ में करवा लेना चाहिए। एक वायरल मार्कर भी होता है, वायरल मार्कर में आता है हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, HIV। ये टेस्ट ऐसे होते हैं, 13 साल से ऊपर की बात करूंगा मैं, जैसे 14 साल से ऊपर की बात, और 65 साल से पहले जिंदगी में अगर आपने नहीं करवाया तो एक बार ये टेस्ट भी करवा लेना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। और ये बहुत सारे टेस्ट देखो, अगर आप खाली पेट करवाते हो तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। जैसे मान लो कि लिपिड प्रोफाइल है, हार्ट के लिए होता है, आप ज्यादा फैट वाली चीजें ना लो, रात को 1-2 दिन फैट वाली चीजें ना लो। जैसे मान लो लीवर का टेस्ट होता है, ड्रिंक करता है, आप ड्रिंक ना लो 1-2 दिन, तो रिजल्ट अच्छे आते हैं। अगर आप रात को ड्रिंक ले लेते हो, सवेरे आप LFT लीवर का टेस्ट कराते हैं, तो उसके रिजल्ट ज्यादा अच्छे आने के चांसेस नहीं होते। और प्रॉपर आपको फास्टिंग रखनी चाहिए, 10 से 12 घंटे की फास्टिंग रखनी चाहिए, कम से कम 8 घंटे की फास्टिंग, कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा 14 घंटे की फास्टिंग। 14 घंटे से ऊपर नहीं जाना चाहिए, 8 घंटे की फास्टिंग से कम नहीं होना चाहिए। दोस्तों, पानी आप किसी भी खाली पेट टेस्ट करवाते हैं तो उसमें पानी आप पी सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो फिर मिलेंगे आपसे किसी अच्छे से टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।